अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुने दिन कैसे गुजर रहा है, कोई नहीं कदर पोस्ट। वैसे तो रूटीन की है ना। टैप टैप शेयर इट। टैप टैप शेयर इट, टैप टैप शेयर इट, टैप टैप शेयर इट। दोस्तों वैसे तो काफ़ी अर्से से होम्योपैथिक मेडिसिन तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज जो आपके लिए ख़ास चीज़ जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो ये है कि दोस्तों आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ात के लिए तो आप अच्छे ब्रांड को इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रांड पे इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों मेडिसिन की जितनी एक्यूरेसी या एफिशिएंसी होती है वो ब्रांड पे बहुत बड़ा उसका असर होता है। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, मिसाल के तौर पे ऐसी फार्मेसी की और एक इम्पोर्टेड मेडिसिन को रिज़ल्ट उसका सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोकल मेडिसिन को कंपेयर करते हो बाहर की निस्बत, मतलब विल्मा श्वाबी जर्मनी इस टाइम सबसे अच्छा ब्रांड है, तो दोस्तों विल्मा श्वाबी के मुकाबले में मतलब क्यूसी इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन इस हद तक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मेडिसिन पे भी ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उस पर भी ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस टाइम जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बम्बारमेंट हुई है, मतलब मेडिसिन का जो जाल बिछा हुआ है, उसमें अगर आप देखें मीडिया का बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बेशुमार डॉक्टर्स मरीज़ की बात सुने बगैर मिसाल के तौर पे सेक्स की दवाइयाँ ऐसी ही कर देते हैं कि आपका अगर टाइम 5 मिनट नहीं लग रहा, आप ये दवाई खाएं आधा घंटा लग जाएगा। जबकि हमारी होम्योपैथिक दवाई सिम्टम पे बात करती है। वो कहती है अगर आपके अंदर वो सिम्टम है जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उस बराबर, जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इस दवाई बेहतरीन काम करेगी। तो लोग क्या करते हैं, वो एक मेडिसिन या मेंटली जब आप पढ़ लेते हैं उस चीज़ को, मीडिया के अंदर देख लेते हैं, तो उस चीज़ को आंखें बंद करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो चीज़ आपको फ़ायदा देना था पैसे लेके, आप बजाय फ़ायदा लेने के उसने फ़ायदा ही नहीं देना। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो जो आपको एडवाइस करता है आप उसकी रोशनी में जो दवाई लेंगे वो इंशाल्लाह उम्मीद है और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगी।
आते हैं नाज़रीन अब असल चीज़ पर कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर होम्योपैथिक अद्वियात ने कैसा असर डाला है। उसमें यह है कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ को आप प्रॉपर लिखते जाएँ। जब तक आप अपनी मेडिसिन के मुतालिक कंसल्टेशन से पहले इन चीज़ों की लिख नहीं लेते ना, आप प्रॉपर डायग्नोसिंग नहीं करा सकते। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर आपसे यही पूछ ले आपको नींद आती है, आप ये कहेंगे नॉर्मली रूटीन आती है। हो सकता है कम आती है, हो सकता है ज़्यादा आती है। खाना पीना आपका ठीक है, हो सकता है आपकी भूख सही नहीं लगती हो, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, स्टमक गैस वगैरह तो नहीं बना रहा, खुदा ना खास्ता ऐसा मसला तो नहीं लीवर प्रोफाइल बढ़ जाने की वजह से आपको मसला ख़राब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। आजकल मोस्टली देखने में जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो गैस ट्रबल पैदा होती है लीवर फंक्शन के डिस्टर्ब होने से, जबकि लोग उसकी मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू है। और एक और चीज़ सबसे बड़ी हैरानगी की बात होगी कि पित्ते में बनने वाली पथरियाँ बहुत आम हो गई हैं। इसकी वजह सबसे बड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से। दोस्तों, अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हो, आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो आप बेहतर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और उसकी वजह सबसे बड़ी एक और चीज़ होगी कि आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई होगी, क्योंकि आपको तकलीफ़ है, आपने खुद उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के दो असूल हैं। एक तो यह है कि आप पेपर पे लिख लें, डॉक्टर आपसे पूछता है, फिर आपके जहन में होगा मैंने ये जो चीज़ें लिखी थी शायद डॉक्टर ने नहीं पूछी, मैं उसको क्लियर बता सकूँ, या फिर डॉक्टर ने जो पूछी हैं वो मैं सही लिख नहीं सका, समझ नहीं सका, तो उसकी रोशनी में ये वो जवाब नहीं बनते हैं जो मैंने लिखे हैं। तो नेक्स्ट इस चीज़ों को भी मैं पिछली चीज़ों को भी याद रखूँ और इनको भी। बंदा भूल जाता है, बस का डॉक्टर नहीं पूछता तो बंदा बता नहीं पाता। और बंदे से फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम पूछ लेते हैं कि आपको गैस ट्रबल वगैरह रहती है, तो वो कब्ज़ की शिकायत करता है, तो कब्ज़ से पैदाशुदा कई बीमारियों के मतलब बात निकल जाती है और वो आपका चैप्टर वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से जो असल डायग्नोजिंग है या पेशेंट की कंसल्टेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि पेशेंट से जब सवाल हो जाता है उसको अपनी मालूमात ना पूरी होने की वजह से पता नहीं होता, और वो बेशुमार मसलों की वजह से डायग्नोजिंग नहीं हुई, प्रॉपर दवाई नहीं खाई, या अगर डायग्नोजिंग हुई दवाई कहीं और चली गई तो उसकी वजह से उसकी इम्प्रूवमेंट उस तरह की नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजी वे ढोला मना ची ढोला।